हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 9 एग्जाम्पल नंबर 6 होने वाला है। ये एग्जाम्पल्स चल रहे हैं इस प्लेलिस्ट में। दैन क्या गिवन है वो देखते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यानी कि एक एंगल ऑफ डिप्रेशन है कहाँ पर। बिल्डिंग एक 8 मीटर की बिल्डिंग है, 8 मीटर की बिल्डिंग है, उसके टॉप पे एंड बॉटम में। टॉप पे हमारा 30 डिग्री का है और बॉटम में हमारा 45 डिग्री का है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है उसकी हाइट निकालनी है एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, यानी कि दोनों बिल्डिंग्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो निकालनी है। सो अकॉर्डिंग टू गिवन थिंग फिगर बना लेते हैं। एक हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग लेते हैं, ये हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो गई। उससे कुछ दूरी पर हमारी एक छोटी बिल्डिंग है जो क्या है हमारी 8 मीटर की है। क्या कर रहा हूँ मैं। अब इस बिल्डिंग के टॉप पे एंड बॉटम पे एंगल ऑफ डिप्रेशन पड़ता है कितने डिग्री का, 30 एंड 45 डिग्री का। और ये छोटे वाली बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 8 मीटर। ठीक है। अब यहाँ से जो एंगल पड़ता है वो यहाँ पे 30 डिग्री का पड़ता है और जो कंप्लीट एंगल है वो कितने का है, 45 डिग्री का पड़ता है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाला एंगल भी हमारा 30 डिग्री का हो गया और ये वाला एंगल हमारा 45 डिग्री का हो गया। क्लियर है इतना। तो नेमिंग देते हैं इसकी। तो नेमिंग करने के लिए हम ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट। ठीक है। गिवन थिंग लिख लेते हैं। सो गिवन में क्या है, हमने एज्यूम किया गिवन में ए बी हमारे पास था। ए बी क्या है, स्मॉल बिल्डिंग जिसकी हाइट कितनी दी है हमें, 8 मीटर है वो। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस ए बी हमारा इक्वल हो गया है सी डी के। तो सी डी भी हमारा कितना हो गया, 8 मीटर हो गया, क्योंकि दोनों के दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। ठीक है। दूसरी क्या चीज़ हमें गिवन है, एंगल ई बी डी जो क्या है 30 डिग्री, एंगल ई ए सी जो क्या है 45 डिग्री। और ये ऐसा क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। ठीक है। क्योंकि उन्होंने तो डिप्रेशन दिया था, हमें ये मानना है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये गिवन है इतना। अब ये वाली जो रो है और ये जो है, ये दोनों की डिस्टेंस जो बीच में है वो तो सेम ही रहेगी ना, बिल्डिंग के नीचे भी और ऊपर भी। तो ये भी हमारा क्या है, ए सी इक्वल है हमारा किसके, बी डी के। ये चीज़ हमें गिवन है। फाइंड क्या करनी है, फाइंड हमें दो चीज़ करनी है। एक तो सी ई हाइट ऑफ ए बिल्डिंग, कंप्लीट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की, और दोनों के बीच के डिस्टेंस यानी कि ए सी। इन दोनों में से कोई एक और एक सी ई। क्लियर है इतना। सो ट्रायंगल ले लेते हैं सबसे पहले। कौन सा, ऊपर वाला ट्रायंगल 30 वाला। करते हैं काम। इन ट्रायंगल ई बी और डी 10 लेंगे हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 कितना, 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री है मेरे पास है उसमें। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में, ई डी। बेस कितना है हमारे पास में, बी डी। ठीक है। तो 10/30 पे वैल्यू क्या होती है हमारी, 1 अपॉन में √3 इक्वल्स टू ई डी अपॉन में बी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी इक्वल्स टू ई डी √3। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हम ट्रायंगल लेते हैं दूसरा, जो क्या होने वाला है, ई ए सी होने वाला है।
ठीक है, इसमें भी सेम काम करेंगे। 10 इसमें क्या है हमारा 45 डिग्री का एंगल है। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास में ई सी, अपॉन में ए सी हमारा क्या है बेस है। हमें पता है ए सी इक्वल्स टू बी डी है, तो ए सी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ई डी अंडर रूट एक्स, ओ सॉरी अंडर रूट 3 कर सकते हैं हम। और ई सी क्या है हमारा निकालेंगे अब। 1045 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ई सी क्या है हमारा ई सी ही रखेंगे क्योंकि हमने इसको कुछ अलग एज्यूम नहीं किया। और ए सी के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं हम बी सी का क्या है हमारा ई डी अंडर रूट 3। तो यहाँ से ई सी की अगर हम वैल्यू देखें तो क्या आई ई डी अंडर रूट में 3, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इसको यहीं छोड़ देते हैं और एक लाइन लेते हैं। अगर मैं हाइट की बात करूं कंप्लीट, अगर दोनों इस बिल्डिंग की हाइट बात करूं तो ये है ईसी ही है। तो ईसी किन दो चीज़ से मिलके बना हुआ है, एक तो ईडी प्लस में सीडी, इतना ही है। सीडी कितना है हमारा, ये और ये लाइन इक्वल है तो दोनों की दोनों 8 हो गई ये भी। तो ईसी क्या आया हमारा देखा जाए तो ईडी आया है, ईडी अंडर रूट 3, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ यूज़ करी। ईडी को हम ईडी ही मानते हैं। सीडी क्या है हमारा 8 है। अगर मैं सॉल्यूशन करूँ तो क्या आएगा 8 ईडी अंडर रूट 3 माइनस में ईडी, यही आएगा। ईडी को मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, अंडर रूट 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 8। ईडी क्या आया हमारा 8 अपॉन में अंडर रूट 3 माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1, देखा जाए तो नीचे क्या बन जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए माइनस बी है और ए प्लस में बी है, ये बी है। और ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कर लो। ई डी क्या है हमारा 8 अंडर रूट 3 प्लस में 1 आया ऊपर, नीचे क्या आएगा रूट 3 का स्क्वायर और माइनस 1, रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, इससे इसे कट करेंगे तो 4 आ गया। तो ये क्या है हमारा ई डी 4 अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर में। क्लियर है। एक चीज़ हमारी ये आ गई, तो ये क्या ये हमारी मल्टी स्टोरी की हाइट आ गई है। तो हम लिख सकते हैं द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वो कितनी है 4 अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर में। क्लियर है इतना। एक चीज़ हमने निकाल ली। सेकंड चीज़ हमें निकालनी है क्या कि इन दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या है। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या है देखी जाए तो बी डी या फिर ए सी, दोनों में से कोई एक तो हम यहाँ से ले सकते हैं बी डी। अब ये वाली वैल्यू जो ई डी की आई है इसमें रख सकते हैं, तो पुट दिस इन दिस इक्वेशन। अगर रखेंगे तो क्या आएगा बी डी इक्वल्स टू ई डी अंडर रूट में 3, ई डी के प्लेस पर क्या रखेंगे ये रखेंगे, तो ये क्या है हमारा बी डी इक्वल्स टू ई डी के प्लेस पर क्या आएगा 4 अंडर रूट 3 माइनस 1 और मल्टीप्लाई हो रही है किससे अंडर रूट 3 से, तो अंडर रूट 3 की हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा 4 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 क्या आएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 मीटर। सो ये क्या आया हमारा द डिस्टेंस बिटवीन दोनों बिल्डिंग,
दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस क्या है हमारी 4√3 माइनस √3। क्लियर है इतना? सो थैंक यू गाइज फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। एक न्यू क्वेश्चन में न्यू वीडियो मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।